सबके बीच में। चलते हैं जरा ममता जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे मौजूद है। ममता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। अंशुल सर को जय जिनेंद्र बोलना, मैं भी जैन हूँ, वो भी जैन है सर। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तो जय जिनेंद्र जो है अंशुल जी आपको बोल रही हैं। और कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी। आपकी अभी मैम की कॉल थी मैनकाइंड फार्मा पे, वो भी हमने ली, उस पर प्रॉफिट बुक कर लिया सर आज। वाह। और सर की कॉल थे आरआर केबल्स और एस्ट्रल के, वो भी मैंने किए, अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत चल शानदार, बहुत शानदार। आपके मुनाफे ऐसे ही बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है मैम? सर मैंने एचडीबी फाइनेंस लिया था आईपीओ के टाइम पे। मेरे को 41 दो लॉट लगे थे, 41 शेयर्स है मेरे पास। वो ना तो चढ़ रहे सर ना उतर रहे, वो मतलब कुछ पैसों के डिफरेंस पे फंसे हुए हैं। मैं उस पर जानना चाहती हूँ कि क्या करूँ। और दूसरा सर तेजस नेटवर्क है मेरे पास 665 की प्राइस पे, अब वो 400 के पास आया तो उसका क्या करूँ? बस ये दो मेरे को आप बता। चलिए ठीक है। अम्बाला मैम आप लीजिए इस सवाल को, बताइए ममता जी को क्या सलाह रहेगी आपकी। और एक सर तो अम्बाला मैम को थैंक यू बोलिए, अम्बाला मैम बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स देते हैं सर। वाह वाह, पहले तो धन्यवाद ले लीजिए मैम ममता जी का। और ममता जी अहमदाबाद से हैं आप? जी सर, अहमदाबाद से हूँ। बहुत शानदार मैम, केम छो, सब मजा में? जी सर मजा में, तो मैं केम छो? अरे मजा में, हमेशा मजा में। अम्बाला मैम आप क्या रही, आपकी राय जो है इन दोनों शेयरों पे जानना चाहेंगे। एक तो वो आपको धन्यवाद जो उन्होंने दिया, और प्लस जो है अभी फंसी हुई है एचडीबी फाइनेंस पे, और दूसरे शेयर पे फिर उसके बाद आपकी राय। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। कोई तो सामने आकर के बोलता है तो अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड ऑनेस्टी जो आपने दिखाई। बाकी आपने एचडीबी बोला है, और दूसरा कौन सा स्टॉक था विपुल जी इनका? एक और था। हाँ मैम, पहले एचडीबी फाइनेंस, एक तो जी तेजस था, सॉरी, हाँ तेजस नेटवर्क था, ठीक है। 600 के ऊपर लिया उन्होंने जी। 600 के ऊपर, ठीक है। तो पहले एचडीबीएफ की बात करते हैं, जो कि अभी 705 पर है। आपके पास में देखिए समय है तो होल्ड कर जाइए। आईपीओ प्राइस से अभी बहुत टूट चुका है, ज्यादा अभी गिरावट बची नहीं है। बट टू बी ऑन सेफर साइड, मेंटेन है स्टॉप लॉस एट 670, यानी 670 का स्टॉप लॉस रखिए। 705 पर चल रहा है, ज्यादा रिस्क लेने की बात मैं अब यहाँ से आपको कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी डाउन है। अब यहाँ से रिबाउंड आपको मिलेगा लगभग 740 का एक बार, और एक बार हो सकता है स्ट्रेच करके 770 तक, वहां निकलने की ही कोशिश करिएगा। इट्स नॉट समथिंग कि आपको आईपीओ लिस्टिंग प्राइस बहुत जल्दी रिक्लेम होगा, तो इसीलिए उछाल पर लॉस कम हो, ये पॉसिबिलिटीज के साथ में निकलने की कोशिश करें। तो फिलहाल तो यही व्यू है। और तेजस नेटवर्क रिकमेंडेशन में ऑलरेडी है 320-30 के भाव पर। आपकी बाइंग अभी 424 पर है, कल परसों के ही ये ट्रेड्स हैं। आपकी बाइंग 600 का भाव आते आते टाइम है, आपके पास टाइम है, तो मेरा सजेशन ये है कि फिलहाल होल्ड कर जाइए। मोमेंटम में है, वैल्यू, बहुत सारी चीजें इसमें फिलहाल अभी आपको दिख रही है, तो फिलहाल उस नजरिए से मैं 600 आ जाएगा बहुत जल्दी ये तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन 2 महीने होल्ड किया तो बहुत नजदीक आपके प्राइस के पास ही आ जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड, होल्ड इट फॉर अनदर 2 मंथ्स। जो आपको मिले इस दो महीने के अंदर में 620 या 580 निकल जाइएगा। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है उत्तर जो है वो मिल गया होगा। और इस बीच अगले दर्शक का सवाल है बीएससी अभी भी तो बात की 2450 पे है। जिन लोगों के पास भी है इस लेवल पे, ठीक है, जो लेवल्स आप लोग एक बार ध्यान से जो है वो देख लीजिए। इन सब के बीच में जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो शामिल करते हैं। और मैम ट्रेंड को लेकर के अगला प्रश्न आया हुआ है कि क्या ट्रेंड को अभी नए लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ये हैं बिस्वेन दुबे जी, इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल किया है, कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का व्यू है। ट्रेंड सर अपना से बता देते कि अच्छा खरीदना चाह रहे हैं, तो मैम ट्रेंड में नई खरीदारी की कोई जगह है क्या? ओके, हाँ, यस कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर प्लीज ज्यादा मत रखिए, क्योंकि मैं अभी आप इसको 3900 पर खरीदिए, सिर्फ 50% के एक्सपोजर पर। जो भी आपने इसके लिए डिसाइड किया है कर सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट है, पॉसिबल टारगेट आपको यहाँ पर 4150 का तो है, 3916 पर अभी चल रहा है, तो ये हो गया आपका पहला टारगेट। और लगभग 4500 दूसरा टारगेट है, जो कि मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी। बट आधा एक्सपोजर इसलिए बोला है, अगर 2-4 दिन के अंदर बाय चांस आपको 3600 के आसपास मिल जाए, जो पुराना रिसेंट सपोर्ट है अभी रिसेंट वाला, वहां और ऐड कर सकते हैं।
एंड उस केस में आपको जो एवरेज प्राइस अगर मिलता है आपको तो 3750 के लगभग का बनेगा। तो आपका स्टॉप लॉस आप सिर्फ यहाँ पर 35,500 का मेंटेन करके ये दोनों टारगेट का वेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि यहीं से मोमेंटम बन जाए और पहला टारगेट हिट हो जाए, तो उस कंडीशन में 50% एक्सपोजर मत बढ़ाना, जितना है उतना ही रखना। ये सलाह जो है यहाँ पे दी गई। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये प्रश्न आया है वोल्टास को लेकर के। सौरभ जी जानना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, आई है वोल्टास 1431 पे लिया हुआ है। करें सर, आज 52 वीक हाई तोड़ा है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर। सर टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद अब अच्छे प्रॉफिट में वोल्टास आता हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल, गर्मियाँ आने वाली हैं, अभी से मोमेंटम आ गया है। सर अभी भी क्या खरीदारी की जा सकती है? और दूसरा इनके पास जो कि 1431 पे है, क्या सलाह रहेगी? क्या मतलब अभी होल्ड करें, कहाँ पे मुनाफा वसूल करें अपना? स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जानना चाहते हैं। अंशुल सर। सभी को होल्ड करना चाहिए, और अगर चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। नई बाइंग पे स्टॉप लॉस आपका 1510 रुपए का होना चाहिए, और वैसे मेरे हिसाब से आपको 1470 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए। मे बी 2 महीने जब तक गर्मी अपने प्रचंड रूप में आएगी, तब तक ये 1700 रुपए आराम से पार कर जाएगा। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन बाइंग है। 2 क्वार्टर में नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ के बाद करंट क्वार्टर में 148% ईपीएस ग्रोथ, 31% सेल्स ग्रोथ, और मार्जिन जो सबसे ज्यादा 2 क्वार्टर में खराब थी 4 और 2%, उसके अगेंस्ट 5% की मार्जिन आई है। साथ में सिम्फनी भी ठीक लग रहा है, वर्लपूल भी ठीक लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ वोल्टास में है। तो पूरा सेक्टर ठीक लग रहा है, उसमें वोल्टास सबसे अच्छा लग रहा है। 1700 रुपए मिल जाएगा। 1470 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के शांति से होल्ड कीजिए, और जिनके पास नहीं है वो बाय कर लीजिए। ये बात वोल्टास को लेके निकल के आई है। अच्छा सर, एक सवाल और का उत्तर आप दे दीजिए। अनन्या जी का सवाल है, अनन्या जी कह रही हैं विपुल सर, अंशुल सर सही बोलते हैं। अच्छा, बहुत शानदार। करें टेक्स रेल में 1 साल से लॉस में हूँ, अभी 33% लॉस हो गए, क्या मुझे अभी ये बेच देना चाहिए? सेल करके मास्टर ट्रस्ट ले लूँ क्या? प्लीज़ सर अंशुल सर से पूछिए। तो आपसे ही सर राय जानना चाह रही हैं, बताइए क्या सलाह देंगे। तो देखिए, बड़ा आपने नुकसान खाया है तो आपको उतना ही बड़ा प्रॉफिट चाहिए होगा, तब जाके आपका नुकसान रिकवर होगा। टेक्स रेल बाइंग क्लाइमेक्स 261 रुपए से पहला टारगेट 110 था, जो कंप्लीट हुआ है, और आप मान के चलिए मार्च से लेके अभी तक इस लेवल को वापस प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो कि अब टूटा है। और IRFC भी उस दिन अपन ने डिस्कस किया था कि टूटा है। इसमें भी मेरे को टारगेट 59 रुपीज का दिखता है, तो आपको निकल जाना चाहिए, चाहे IRFC हो, टेक्स रेल हो, ये आपके रेलवे डिफेंस वाले जितने काउंटर, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स वाले जितने काउंटर हैं, जब जहां आपकी मतलब पेशेंस खत्म हो आप वहां निकल जाइए, आपको वहां से नीचे ही मिलेंगे काउंटर्स। तो इससे निकलना है, निकल के आपको जाना चाहिए JSW इंफ्रा में। इस पैसे को लगाइए, थोड़ा सा और पैसा लाके उसमें लगाइए, और 3 साल के लिए सो जाइए। आपका पूरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, आपका ब्याज का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा निकल आएगा, ऊपर से कुछ प्रॉफिट भी आप कमा लेंगे। बस आपको करना ये है कि ये पैसा शिफ्ट करना है, कुछ नया पैसा डालना है, ताकि थोड़ा सा साइज एक्यूमुलेट हो, ऑल टाइम हाई आते आते आपका लॉस रिकवर हो जाए, और 700 जाते जाते आप हैंडसम प्रॉफिट में आ जाएं। तो वो जा रहा है 700, मोटा माल भर के रखिए, ताकि आप लॉस भी कवर कर लें और पैसा भी कमा लें। ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए मैम के पास चलते हैं। मैम, पावर को लेकर के काफ़ी लोगों की जो है टिप्पणी है कि पावर में अगर कुछ ख़रीदना हो तो क्या खरीदा जाए, और ये चूंकि सेगमेंट हम रात को भी अपलोड करते हैं तो काफ़ी लोग बड़ी संख्या में देखते हैं, तो पावर को लेकर के कुछ एक शेयरों पे जब तक कुछ एक शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे शेयर जो है वो चर्चाओं में रहे, सुबह के सेगमेंट में भी हम लोगों ने बातचीत की थी। आपका फोकस अभी कहाँ पर है? PSUs में या प्राइवेट पे कहाँ पे रखें, या रिन्यूएबल पे? 1-2 पावर कंपनियों पे जो आप रिकमेंड तो नहीं, पर हाँ मतलब 4-5 महीने के लिए या 2-3 महीने का अगर नज़रिया लेना चाहें तो किस पे आप रखना चाहेंगी? आज के डेट में जो खरीदने लायक प्राइस पर है, मैं वैसे तो स्टॉक्स शफल होते रहते हैं सर पीपल जी, बट आज जो खरीदने लायक जैसे स्टॉक है, मैं नाम लूंगी सिर्फ, जैसे प्रीमियम एनर्जी ठीक है, इरेडा आज भी ठीक है, अडानी पावर आज भी ठीक है, और इसमें अगर आप PFC को इंक्लूड कर लें, बहुत ओवरवेट मत हो जाइएगा, गिने चुने स्टॉक्स ही लीजिए। PFC को इंक्लूड करना चाहे ठीक है, पावर ग्रिड को ठीक करना चाहे ठीक, इंक्लूड करना चाहे। मैम जरा लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 हो गए, पहले जरा PFC से शुरू कर लेते हैं। PFC और
टाटा पावर आपको अच्छा लग रहा है, आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सर, अदानी पावर और एनटीपीसी पे आपका व्यू जान लेते हैं। तो थोड़े से हमारे पास रहेंगे तो शाम को जिन लोगों के पास हैं, ताकि हम मतलब वो लोग को भी राय मिल जाएगी। काफ़ी सारे सवाल भी हैं इसके इर्द गिर्द, तो दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो देखिए पीएफसी अभी 415 पर है और यहाँ पर आपको खरीदना है थोड़ा सा और ज्यादा खरीदना है 390 के पास में। तो आज से खरीदना शुरू इसलिए बोल रही हूँ कि करिए ताकि आपके ऑफ साइट ना हो जाए, आंखों से ओझल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज खरीद लीजिए ताकि आपकी पोजीशंस में दिखे और 390 के पास में और खरीद सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 450 से 500 आराम से लगते हैं कि दिसंबर एंड होने से पहले आ जाएंगे। तो एक पॉजिटिव व्यू है पीएफसी को लेकर के। दूसरा स्टॉक जी, पीएफसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो या फिर टाटा पावर ले लीजिए। आपने टाटा पावर शायद सर को दिया है क्या मैंने? आप पीएफसी पावर ग्रिड ले लीजिए मैम। ओके, तो पावर ग्रिड तो मैं आज के प्राइस पर भी मेरा व्यू यही है कि आज भी आप इसको खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छी कंपनी है और एनर्जी को चलना है तो इसको चलना ही है। तो बस आपको खरीदने के लिए अगर आप 300 पे ले रहे हो तो सुबह भी डिस्कशन में आया ही था, स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बदली। थोड़ा सा आज आप ले सकते हो लेना है तो, लेकिन बहुत अच्छे से लेना है। 285 का भाव रहेगा। एक क्वांटिटी कम से कम ले लेंगे तो आपके आंखों के सामने रहेगा ताकि आप इसको एनकैश कर सके। एनर्जी में अभी आप हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए या फिर पुल बैक बोल लीजिए, क्योंकि नीचे से रिबाउंड होकर के आए हैं ये स्टॉक्स। तो इसके बाद में वापस से नए अपसाइड के लिए तैयार होंगे। तो उस वाली मूवमेंट को आप ना मिस करें, इसीलिए धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हैं। पावर ग्रिड 300 से 385 285 की रेंज में खरीदना है। पॉसिबल टारगेट जो 330 और 370 के आराम से बनेंगे। ये बात। चलिए अंशु सर के पास इन दो स्टॉक्स पे बातचीत करें, उससे पहले जरा सोनी जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो है फोन लाइन पे मौजूद है। तो सोनी जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर जी, कैसे हैं सर जी? अरे मैम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं मैम? सोनी जी बिल्कुल, बहुत मैं अच्छी हूँ सर, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। क्या कर रही हैं मैम वहाँ पे बेंगलोर में आप? सर मैं तो वैसे ही मतलब होम ट्यूशन लेती हूँ, घर पे ही अच्छा, पढ़ाती हूँ सर। और क्योंकि जॉब नहीं हो पाता है सर, नहीं बच्चा बिल्कुल हमारा बिल्कुल, एक कोई बात बेटा नहीं। है। हाँ, नहीं जो भी हो अच्छा हो मैम। ये मार्केट में कब से इंटरेस्ट है और क्या सवाल है आपका? सर मार्केट में करीब 4-5 साल से हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बहुत अच्छा है सर, आपको तो मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ सर। अरे थैंक यू मैम सोनी जी। और बताइए क्या सवाल है आज आपका? सर आज मेरा सवाल है सर, माइक इलेक्ट्रॉनिक में मैं फंस चुकी हूँ सर, उससे मैं कैसे निकलूं ये मुझे, और ये मतलब यदि निकलूं तो फिर कहाँ मेरा थोड़ा रिकवर हो जाए जो लॉस है जो। चलिए ठीक है मैम, बिल्कुल बात तो आपकी सही है। आप 20 रुपए के आसपास का नुकसान है। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके पास नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। अंशुल सर क्या सलाह देंगे? थोड़ी बहुत रिकवरी पिछले एक महीने में 4-5% की आई है, लेकिन मैम को लॉस ज़्यादा बड़ा है। 58 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, क्या सलाह देंगे आप सोनी जी को? सर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऊपर में 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज एक ही हफ्ते पहले सवाल पूछी होती तो 10, 20, 50 में था 42 के आसपास, वहां से एग्जिट की सलाह दी होती। आप गैप फिल करके बाउंस बैक कर रहा है 36 रुपए से, तो ऊपर में वापस 41, 41.50 तक के प्राइजेस मिलेंगे। वहां पे एक बार दोबारा से सवाल पूछिए। अगर ये हायर लो है तो खिंच के 45, 46 तक जाएगा। अगर ये हायर लो नहीं है तो वहीं से नीचे आ जाएगा। तो एक बार 41 तक आने का वेट कीजिए, वहां पे सवाल पूछिएगा। 41 तक आने का वेट कीजिए, अभी होल्ड कीजिए मैम, और 41 के आसपास आ जाए, एक बार दोबारा आपका सवाल ले लेंगे। अंशु सर से समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है तो निकलिए मत अभी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका जी हैं, हैदराबाद से हैं। प्रियंका जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? बस बहुत अच्छे। आप ऐसे ही अच्छे रहे मैम, हम तो यही चाहेंगे। बताइए मैम कैसे लग रहे हैं हैदराबाद में आपको हमारे प्रोग्राम, और क्या है सवाल आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल मेरे 2 सवाल हैं। पहला है जेपी पावर के लिए, जो मेरे पास है अभी 17.5 के भाव पे मैंने लिया हुआ है। अच्छा। तो मुझे जैसे आज थोड़ा रिकवरी आई तो मुझे लगा पूछना था कि क्या ये मेरे रेट तक जाएगा? मैं इसे आराम से 6 महीने होल्ड कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस पर बातचीत कर लेते हैं। और दूसरा क्या बोल रही थी आप? एडलवेज के बारे में पूछना था। मैंने आप ही के शो में सुना था कि वो बता रहे थे कि ये नीचे आएगा 113, 114 तक। तो अभी वो आ गया है, तो क्या उसमें अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि अभी और वो नीचे आएगा?
चलिए ठीक है, दोनों सवाल ले लेते हैं। जेपी पावर पे मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों विशेषज्ञ थोड़ी सी टिप्पणी कर दें, क्योंकि सुबह भी बातचीत हुई है और ये इस तरह के शेयरों पे काफ़ी लोगों की पोजीशन होती है, तो मतलब दो तरह के व्यूज मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले अम्बाला जी आप बता दीजिए जेपी पावर पे, फिर अंशुल जी की राय ले लेते हैं। बताइए मैम क्या करें अभी, ₹2 का लॉस है। जी 6 महीने का आपके पास में समय है, तो आप अपने एग्जिट के लिए रुक सकती है। आपका भाव 17.5 के आसपास, इसमें नजदीक 17 रुपए से लेकर के 18, 18.5 का भाव 6 महीने में आना लगता है अभी। लेकिन अब पहले से आप होल्ड करके बैठे, तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट वेरी वेरी क्लियर कि 6 महीने होल्ड कर सकती हैं आप, तो होल्ड करिए, इसमें आपको एग्जिट की पॉसिबिलिटीज है। एडलवेज की जो ये मेरे लिए है कि अंशुल जी के लिए? चलिए आप बोल दीजिए मैम, आप शुरू कर दिया है तो कोई ऐसा कोई जी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। हाँ तो एडलविस में बिकॉज मैंने तभी बोला था 125 वगैरह से 115 113 आना है, इसको आ गया है अभी इसमें कोई मजबूती के साइंस नहीं है। एक हफ्ता आप मान के चल लीजिए कि अगले एक हफ्ते पूरा ये आपको 110 और 115 के रेंज में ही मिलेगा, तो गड़बड़ी मत करिए और हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे इसमें थोड़े से पॉजिटिव साइंस बनते हैं प्राइस वाइज, तो हम इसको खरीदेंगे 115 के आसपास ही, लेकिन पहले इसको नीचे जाकर के एक बॉटम बनाने दीजिए कि इसको वहां पर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। सो फिलहाल डोंट बाय, और एक हफ्ते के बाद वापस आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार दोबारा रिव्यू करवा लीजिएगा अगर मैं कहीं पर भी आपको मिलती हूँ तो। चलिए जेपी पावर पे सर की टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले जरा ये टिप्पणी कंप्लीट हो जाए। और सर के पास 2 पावर स्टॉक और पहले से हैं, तो मैं चाहूँगा ये 3 स्टॉक डिस्कस कर लें, तो दिव्या जी आपके पास आते हैं, लेकिन पहले अंशुल सर कंप्लीट कर लें। जी सर जेपी पावर में बोल रहे हैं ना? पहले जेपी पावर, फिर 2 पावर आपके पास और भी हैं सर, टाटा पावर, एनटीपीसी। जी सर जेपी पावर में सुबह भी डिस्कस हुआ था कि 10 वीक मूविंग एवरेज 1585 तक जाएगा, 1583 का हाई बन गया है, वीकनेस नहीं है और बाउंस बैक कर सकता है। 20 वीक मूविंग एवरेज 1665 तक, उसके ऊपर जाएगा नहीं, ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा। तो फिलहाल 1665 तक का ही टारगेट पकड़ के चलिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। दूसरा आपने ये पूछा पावर सेक्टर में, टाटा पावर था एक, टाटा पावर धीरे धीरे करके 416 चला जाएगा। मेरे को थोड़ी सी तेज गाड़ी चलाने की आदत है, तो मैं 416 के बाद इंटरेस्टेड रहूंगा। तो यहाँ से 416 जा रहा है, 368 का बॉक्स लो फेल हुआ है, 416 आराम से आ रहा है, बट आराम से आ रहा है। 416 के बाद बहुत तेजी से 500 रुपए की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा तेज 516 के ऊपर खरीदूंगा। दूसरा आपने बोला था एनटीपीसी, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ऊपर में 395 तक जा सकता है। क्या मैं बाई करूंगा एनटीपीसी? में बाई नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, बड़ी तेजी से नीचे आएगा। तीसरा अदानी पावर में मल्टीपल टाइम्स, और जब ये स्प्लिट हुआ था और 1 साल 1.5 साल का काम 5 दिन में किया था, तब से 23 सितंबर से बोलते आ रहा हूँ 1-1.5 साल ये कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि कुछ करने के पहले शायद ये एक बार 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अगेन अभी बाइंग की कोई सलाह नहीं है, 122 रुपए तक नीचे आ सकता है। इसके साथ 2 पीएसयू काउंटर भी जोड़ दे रहा हूँ, एनएचपीसी और एसजेवीएन। एनएचपीसी में भी बाइंग क्लाइमेक्स में अभी टारगेट बचे हुए हैं, 65 रुपए का पहला टारगेट है और उसके बाद 54 रुपए का दूसरा टारगेट है। इनमें से जितनी जल्दी वो निकल जाए। एसजेवीएन में भी 97 का पहला क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट हुआ है, दूसरा 61 और 51 का है। इसमें से भी जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। तो पूरे पावर सेक्टर में सुबह भी हमने डिस्कस किया था, केवल शारदा एनर्जी है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अभी भी मैं उसी के साथ रहूंगा। टारगेट हुआ है, 1 से 2 दिन टाइटनेस मिलती है तो फिर मैं उसी में बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक, ये बात यहाँ पर है। अब चलिए जरा दिव्या जी से बातचीत कर लेते हैं। दिव्या जी को नमस्ते, नमस्कार। ओहो, दिव्या जी से संपर्क टूट गया, कोशिश करिए एक बार और अगर जुड़ जाते हैं। चलिए इस बीच जो है यस बैंक को लेकर के मैम कुछ कह रही हैं। जी हाँ, मैं ये बोलने की मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा इंक्रीज हो रहा है एंड अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि जनसंख्या आदि और अक्रॉस द बोर्ड है, पूरे देश भर से, कोई मध्य प्रदेश से है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, तो अलग अलग जगहों से मतलब लोग जुड़ रहे हैं। और इस बात पे मैं एक चीज अगर आप इजाजत दें तो मैं जोड़ दूं, क्योंकि इस चीज पे मैं भी बहुत जोर देता हूं। लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना की, तो चाइना की ग्रोथ ऑटोक्रेसी और बाकी चीजों की वजह से तो हुई है, बट डेन जाओपिंग की आत्मकथा अगर आप पढ़ेंगे तो उसने फोकस किया था महिलाओं पे। उसने ये कहा था कि मर्द तो घर से निकल रहे हैं और पैसा कमा ही रहे हैं, चाइना की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। अगर आधी जनता औरतों की है
इनमें से अगर मैं 50% को भी काम पे लगा दूं और पैसा कमाने लगेंगे, पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, दूसरा देश की प्रगति में बहुत योगदान इनका रहेगा। और आज आप चाइना की ग्रोथ में अगर देखेंगे, मोर देन 50% पार्टिसिपेशन औरतों का है। तो अगर वही चीज आप इंडिया में रिपीट कर लें, तो आप यहां से नंबर 1 इकोनॉमी बनने में जो आप सोच रहे हैं 70-80 साल लगेगा, वो आप 20 साल में कर लेंगे। तो थोड़ा सा अगर महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर में थोड़ा आपके पास समय फ्री होता है, यूट्यूब पे समय खर्च करें, ये सब थोड़ा सा सीखने पढ़ने में अगर आप सहयोग कर सकें, और अगर खुद कर लें इंडिपेंडेंटली तो बहुत बेहतरीन, नहीं इंडिपेंडेंटली करना है तो कम से कम सहयोग कर लें परिवार में, तो आपके परिवार की और उसके साथ देश की प्रगति बड़ी जल्दी हो जाएगी। तो मेरे घर में मैं अभी से अपनी दोनों बेटियों को, दूसरी तो 2 साल की है, पहली 9 साल की होने को आ गई है, पिछले 1-1.5 महीने से धीरे धीरे उसको कंप्यूटर पे बिठाना स्टार्ट कर दिया है, हायर हाई हायर लो सिखाना चालू कर दिया है। इसके बाद कैंडल पे आएंगे, उसके बाद पैटर्न पे आएंगे, तो उसको बुक्स के साथ और चार्ट्स के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं 8-9 साल के जो थोड़ा सा कंप्यूटर पे बैठना स्टार्ट कर दिए हैं, लड़का हो या लड़की, अंतर करने की जगह उनको शेयर बाजार धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। चलिए दिव्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दोबारा।